आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है या किसी और बीमारी की तरह है, तो उन्होंने गलत बोला है। निश्चित रूप से जो सनातन धर्म है ये तो मारने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सनातनी बनाने के लिए है। सनातन शब्द का मतलब ही है शाश्वत, जो था, है और रहेगा। सोचने समझने की शक्ति जिसकी जैसी है वो वैसी ही बात करेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूं क्योंकि लगातार स्टालिन का बयान या फिर केशव अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा नेता हैं उनका बयान, लगातार ऐसे बहुत सारे विवादित बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं सनातन धर्म को लेके। अब सवाल ये उठता है कि जब जब चुनाव पास आते हैं तो धर्मों के ऊपर टारगेट क्यों किया जाता है? क्या नेता लोग जो हैं वो डरते हैं अपनी हार से? ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल रोहिणी के अंदर और हमारे साथ में वहां के अध्यक्ष केशव मुरारी दास प्रभु जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर उनका क्या मानना है। क्या सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारी बताई गई स्टालिन के द्वारा कि इसको खत्म कर देना चाहिए, आप क्या मानते हैं मुरारी? अगर किसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है या किसी और बीमारी की तरह है, तो उन्होंने गलत बोला है। निश्चित रूप से हाँ, डेंगू को तो सभी लोग ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि बीमारी है, लोगों को परेशान करती है, जान भी जा सकती है। लेकिन अगर उसकी तुलना सनातन धर्म से करेंगे और कहेंगे कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर दें, तो फिर ये तो अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इसका मतलब क्या हुआ? डेंगू एक मच्छर है ना, बीमारी है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो सनातन धर्म है ये तो मारने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सनातनी बनाने के लिए है। अर्थात जो व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करता है और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है वो शाश्वत बन जाता है, मुक्त हो जाता है जन्म और मरण से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बीमारी से या किसी प्रकार के और किसी चीज़ से इसकी तुलना करता है तो निपट मूर्खता है ये। और किसी ने भी अगर ऐसा बोला है तो उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि सनातन है क्या। क्योंकि सनातन शब्द का मतलब ही है शाश्वत, जो था, है और रहेगा। तो जब सनातन धर्म शाश्वत है तो उसको तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार अगर जिन्होंने भी ये बोला उनको ये भी मालूम होगा कि आत्मा को सोल कहते हैं, आत्मा को रूह कहते हैं। आत्मा शाश्वत है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा के बारे में लिखा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलदयन तापो ना शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते, न भिगो सकते, न गीला कर सकते, न सुखा सकते हैं। जब आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता तो जिसने इस आत्मा को बनाया भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममेव अंश, ये मेरे अंश हैं सभी जीवात्माएं। और भगवान सनातन है, सनातन धर्म है, तो जो ये आत्मा है ये भी सनातन है। तो जब आत्मा को काटा जलाया नहीं जा सकता, भगवान को काटा जलाया नहीं जा सकता, तो उनके द्वारा बनाए गए सनातन को कैसे काटा जा सकता है? लेकिन नेता लोग तो लगातार, अगर सपा नेता की बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो तो कहते हैं कि कृष्ण और राम जो है वो काल्पनिक हैं और अगर वो काल्पनिक नहीं है तो वो आम इंसान की तरह हैं, क्योंकि ना तो कृष्ण जो है अपने ऊपर आई हुई विपदाओं को टाल सके, उनको भी वो सब करना पड़ा, वो सब बर्दाश्त करना पड़ा, उनके माता पिता जेल में रहे, राम की पत्नी जो है उसको परपुरुष जो है वो उठा के ले गया, राम ने भी वनवास काटा। तो अगर भगवान है, अगर ये भगवान का दर्जा अगर सनातन धर्म में इनको देते हैं तो ये अपने कष्टों को क्यों नहीं निवारण जो है वो कर सकते? सवाल यहाँ पे ये उठाया जाता है कि इनको भगवान तुल्य क्यों माना गया? काल्पनिक लोग हैं, काल्पनिक को काल्पनिक की तरह जो है ना सनातन जो है वो निचले उसको स्तर निम्न वर्ग के लोगों को जो है वो दबाता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था। जो इनका नाम है स्वामी केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य, तो देखिए इनके नामों में ही प्रसाद की बात की गई है। और प्रसाद का मतलब होता है जो भगवान का ही प्रसाद हो, जो चीज़ भोग लगती है वो प्रसाद बन जाती है। तो इनके माता पिता ने इनका जो नाम रखा था कि ये प्रसाद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रसाद मतलब कृपा है। लेकिन असत्संग अर्थात जब कोई व्यक्ति गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है तो उसकी बुद्धि भी मारी जाती है। इसलिए जब व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा बुद्धि या गलत संगति होती है तो ज़्यादा सोच समझ नहीं सकता। शास्त्रों में बताया गया है साफ साफ
कि जब भगवान अवतरित होते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उसको फिर से स्थापित करने के लिए आते हैं। और साधु वृत्ति के लोगों की रक्षा करने के लिए, किन से? आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग कौन है? इस समय कलयुग चल रहा है। पिछले युगों में द्वापर, त्रेता, इन युगों में बड़े बड़े असुर होते थे। आज वैसे असुर दिखाई नहीं देते। आज वो असुरों का रूप ऐसे लोगों ने ले लिया है जो कामी, क्रोधी, लोभी और हर प्रकार की गंदी चीज खाने वाले हैं, तमोगुणी लोग हैं। तो इन लोगों को शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, कभी इन्होंने प्रणिपात नहीं किया, कभी किसी गुरु की शरण में नहीं गए, उनको प्रणाम नहीं किया, उनसे शिक्षा नहीं ली, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं किया। तो इसकी वजह से जो सुना इधर उधर से या जो देखा टीवी में, उसके माध्यम से भगवान कृष्ण या राम पर भी उंगली उठा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे लोगों को पहले बताया जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो आज भी एग्जिस्ट करता है, उनको ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि वेदों को पढ़कर समझकर वो ठीक प्रकार से समाज को शिक्षा दे सकते थे। सभी का वेदों पर अधिकार नहीं दिया जाता था, कारण कि हर कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे 10th क्लास में या 12th क्लास में आप केजी का या फर्स्ट क्लास का बच्चा बिठा दो, तो क्या करेगा वहाँ जाके? आई थिंक वो सुसु करके वापस आ जाएगा, उसको और कुछ पता नहीं चलेगा। उसी तरह सोचने समझने की शक्ति जिसकी जैसी है, वो वैसी ही बात करेगा। तो अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोई वैसी स्टेटमेंट दे रहा है और वो ऐसे पद पर है राजनीतिक, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप कोई स्टेटमेंट देकर अपने प्रति कुछ लोगों का वोट हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या भारत में जो सनातन धर्म का पालन करती हैं, उसको मानती हैं, तो एक बहुत बड़ा समुदाय आपके अगेंस्ट भी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है तोल मोल कर बोल। अगर व्यक्ति के ऊपर अपनी जुबान पर उसका कंट्रोल नहीं, या फिर अज्ञानता है इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। व्यक्ति को चाहिए किसी गुरु के पास जाए, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करे, कृष्ण को, राम को साधारण ना माने, क्योंकि कृष्ण ने तो 16,108 रानियां रखी थी और उनके साथ हर समय हर महल में एक साथ रहते थे। गोवर्धन पर्वत उठाया था जो इतना बड़ा था, 7 दिन और 7 रातों के लिए उठाया था। ये बड़े अमानवीय कार्य हैं, ये कोई कर ही नहीं सकता। भगवान 30 करोड़ गोपियों के साथ 30 करोड़ बार अपना एक्सपेंशन कर कर एक ही बारी में सबके साथ नृत्य कर सकते हैं। तो भगवान इस प्रकार की लीला इस धरा पे इसलिए करते हैं ताकि जब वो इस प्रकार के रूप में आए तो लोग उनको देख सकें, उनके गुणगान कर सकें, उनके अद्भुत कार्यों को देखकर उनको नतमस्तक हो सकें और उनकी पूजा में रत हो जाएं। इसलिए भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं। राम के विषय में कहें तो रावण ने तो वरदान ये मांगा था कि मुझे कोई देवता ना मार सके, मनुष्य की तो इतनी औकात ही नहीं है मुझे मार सके। इसलिए भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम में सामान्य व्यक्ति के रूप में आए और मरने से पहले तक रावण को यही लगता रहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति है राम, जबकि राम कुछ भी कर सकते थे और अंत में सामान्य मनुष्य के रूप में आकर उसका वध किया और धर्म की स्थापना की। तो इसलिए इस तरह के नेता जब कुछ भी बोलते हैं तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि नेता है। नेता का मतलब हु लीड्स बाय हिज बिहेवियर। तो आज समाज में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो धर्म का पालन करते हों, समाज के सब वर्गों के बारे में सोचते हों। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी गलत स्टेटमेंट दे दे तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, उनके खिलाफ जो है लोगों को कार्रवाई भी करनी चाहिए, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। अदरवाइज समाज में कोई भी कुछ बोलता जाएगा धर्म के विषय में, देखिए अगर यहाँ सजा नहीं होगी क्योंकि नेता हैं, प्रबल हैं, तो जिसको यहाँ सजा नहीं होती बुरे काम की तो उसके लिए फिर यमराज जी है। यमराज जी यहाँ पर जिन पापों की सजा नहीं मिली उनकी सजा फिर नरकों में मिलती है। प्रभु जी, मेरा एक और सवाल है, आपको क्या लगता है कि राजनीति के साथ में धर्मों का या धर्म गुरुओं का जुड़ना सही बात है? राजनीति के अगर प्राचीन उसमें देखूं तो एक चाणक्य भी हैं, चाणक्य भी बहुत विद्वान जो है वो माने गए हैं और राजनीति के क्षेत्र में माने गए। लेकिन आज के समय में जिस हिसाब से देखा जा रहा है, आपको लगता है कि राजनीति के साथ जो है वो धर्म गुरुओं का जुड़ाव जो है वो सही चीज़ है? देखिए पहले वैदिक टाइम में तो होता था कि सभी राजा जो क्षत्रिय होते थे उनके पास जो कुल गुरु होते थे, जो वशिष्ठ जैसे गुरु थे, कृपाचार्य थे, ये लोग उनका मार्गदर्शन करने के लिए होते थे। क्योंकि क्षत्रिय लोगों की तैयारी निपुणता एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी या फिर हथियार चलाने में होती थी। ज्ञान भी होता था उनके पास क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़े होते थे।
ऐसे समय में उनको सब कुछ पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन क्षत्रिय होने की वजह से, रजोगुण की अधिकता होने की वजह से कई बार डिसीजन लेने में जल्दबाजी हो जाती थी। ऐसे में वो लोग अपने गुरु के पास जाते थे, या राजा अपने कुल गुरु के पास जाकर उनसे सलाह मशवरा करता था कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसलिए गुरुजन डे टू डे काम में उनको हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन जब राजा समर्पित होता था और कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करता था, वो उनको दे देते थे और इस प्रकार वो राज्य चलाते थे। तो वैदिक टाइम से गुरुओं ने राजाओं की मदद की है, लेकिन सक्रिय राजनीति में आकर ऐसा कुछ नहीं किया। एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं। आज के परिवेश में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आज साधुजन अगर राजनीति में जा रहे हैं तो इतना ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी के अंदर क्षत्रिय के गुण हो और वो राजनीति करना चाहता हो, राजनीति में आना चाहता हो, तो फिर उसको ऐसे एक्सेप्शन केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। नहीं तो सारे साधु हिमालय छोड़कर, वृंदावन छोड़कर अगर राजनीति में आ जाएंगे तो भक्ति कहाँ हुई फिर? भक्ति अपना असली धर्म भूल जाएगा। इसलिए साधु संत सन्यासी समाज का मार्गदर्शन करते हैं कि ये जो संसार की दलदल है, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। जीवन का लक्ष्य मुक्त होना है जन्म और मृत्यु से। अगर हम लोग यहीं पर तू मैं करते रह जाएंगे, तेरी जीत मेरी हार, मेरी हार तेरी जीत करते रह जाएंगे, गाली गलौज करते रह जाएंगे, तो जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे। इसलिए साधुओं का उद्देश्य है समाज को ज्ञान देकर, अच्छा व्यवहार पेश कर कर उन्हें भक्ति की ओर उन्मुख करना। और जो लोग राजनीति को धर्म से जोड़ते हैं या धर्म को घसीटते हैं राजनीति में, तो समझदार लोगों को इससे बचना चाहिए। हाँ, उनको अपना वोट देने का अधिकार है। उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सा नेता कितना क्वालिफाइड है, उसके अंदर किस प्रकार का आचरण है, उसका कब सोना कब उठना किस प्रकार की क्वालिफिकेशन है, समाज के लिए देश के लिए किसका हित कर सकता है, उसका मैनिफेस्टो क्या है और वो किस प्रकार का कार्य करेगा। ऐसी चीज़ देखकर साधु लोग लोगों को बोल सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से सारे मैनिफेस्टोस देखिए, सारे उम्मीदवारों को देखिए, आपको ऐसा व्यक्ति जो है धर्म के प्रति समर्पित हो, ऐसा व्यक्ति जो अच्छा फ्यूचर देख सकता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति चुनकर आप वोट दीजिए और अपना मतदान का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप एक ऐसे नेता को चुन सकें जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे चल सके। अन्यथा शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि अगर आप कभी गलत लीडर चुन लेते हैं और वो गलत लीडर अगर पाप कर्म करता है, तो उसके पाप कर्मों का एक भाग जनता को भी भुगतना पड़ता है। और अगर राजा सही है और जनता खराब है और राजा जनता पे ठीक ढंग से राज कर कर उनको शिक्षा देकर आगे नहीं बढ़ा पा रहा, पाप कर्मों में लगी है जनता, तो ऐसी जनता के द्वारा किए गए पाप का भी एक भाग राजा को भोगना पड़ता है नरकों में। इसलिए लोग राजनीति में तो जाना जानते हैं, वहाँ की दलदल, वहाँ का ऑपुलेंस, तो ऐश्वर्य तो वहाँ का खूब एंजॉय करना चाहते हैं बिना शास्त्र पढ़े, लेकिन उसमें लिखा है साफ साफ कि ये एंजॉयमेंट विल बी अ बिग पनिशमेंट फॉर यू ऑल, लेकिन उनको नहीं पता। इसलिए उनको चाहिए कि किसी धर्म गुरु के संरक्षण में जाएं, ज्ञान लें और तब समाज की सुरक्षा करें, रक्षा करें। प्रभु जी, एक मेरा अंतिम सवाल थोड़ा सा धर्म से लेके, अगर इस्कॉन की बात करें उसको लेके भी है। लगातार जो है काम को जो है बहुत ज़्यादा वो माना जाता है कि कहीं ना कहीं धरती पे इस वक्त में, या फिर अगर किसी भी युग में देखा जाए, तो जहाँ पे काम को ज़्यादा जो है महत्व दिया गया, वहाँ पे विनाश जो है वो निश्चित था। तो काम को आप लोग कैसे जो है वो देखते हैं, अगर कृष्ण वाणी से भी अगर समझा जाए, क्योंकि कृष्ण को प्रेमी के तौर पे भी देखा गया है, राधा कृष्ण का प्रेम भी देखा गया है, बहुत सारी पत्नियों के तौर पे भी देखा गया है कि उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। तो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि कृष्ण तो खुद इस तरह के थे, तो काम से दूर रहने के लिए क्यों कहा जाता है? वैसे इस तरह का प्रश्न जनरली कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये शब्द काम जो है ज़्यादातर हम भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को समझाने के लिए। आप पहले से काम शब्द को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। काम का मतलब होता है काम वासना, और पूरे के पूरे संसार की उत्पत्ति का जो रीज़न है वो काम ही कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और सारी ज़िंदगी लोगों का आसपास जो घटित होता है वो काम ही है, काम सेंटर में है। अब जनरली सभी लोग वैदिक टाइम में तो सबको पता था कि बच्चे होने के बाद
उनको गुरुकुल में भेजा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह के गुरुजन जो हैं वो सबको देख लेते थे और उनको वैसा वैसा कार्य और उनकी ट्रेनिंग करते थे। सबका अपने गुरु के निरीक्षण में रहकर बढ़ना, आगे बढ़ना सब रहता था। 20 साल तक वो अपने काम पर भी विजय पा लेते थे और इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती थी, मन उनके कंट्रोल में रहता था। गुरु के आदेश पे विवाह भी करते थे। विवाह का एक प्रयोजन होता था कि मैं स्त्री को जो घर में लाऊंगा वो स्त्री मेरे धर्म में सहायता करेगी, क्योंकि स्त्री, वो बच्ची घर से सीख कर आई है कि मुझे पति की सेवा करनी है। तो वो लड़की क्योंकि धर्म में सहायता करेगी, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता था। आजकल धर्म गायब हो गया, अब केवल काम में सहयोग करते हैं, इसलिए काम पत्नी और काम पति हो गए हैं। तो काम वासना केवल और केवल मन के नियंत्रण से, शास्त्रों के पढ़ने से और वरिष्ठ भक्तों के निरीक्षण में रहकर जीवन जीने से कंट्रोल की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे आजकल समाज में पहले की तरह गुरुकुल नहीं रहे, लेकिन आज स्कूल्स हैं, लेकिन वो स्कूल भी को एजुकेशन है और बचपन से दोनों जेंडर जो हैं जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो 10, 11, 12 साल जब उनके हार्मोन चेंज होते हैं और जिस प्रकार का टीवी कल्चर हमारा है, इंस्टा कल्चर हमारा है, तो वहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। पेरेंट्स को बहुत इधर उधर घूमते देख लेते हैं, तो इस तरह से उनको ना सब कुछ पता चल जाता है और स्कूल में ही जब पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में ही बच्चे काम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हमारे पास भी बच्चे आते हैं रोते रोते कि हमारा अफेयर टूट गया, उसका किसी और से चल रहा है, स्वामी जी को बताओ क्या होगा, अब इससे छूट गया, अब दूसरा आ गया, अब दूसरा छूट गया। विवाह से पहले 5-7 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज हो चुके होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो प्यार नहीं था, केवल काम था। और इस तरह से विवाह होते ही विवाह टूट भी जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती, विवाह का कोई मतलब नहीं है, विवाह का मतलब ही काम है। इफ़ यू विल सेटिस्फाई मी देन वी विल बी टुगेदर, अदरवाइज नो। भागवतम में लिखा है कलयुग के बारे में 5000 साल पहले कि कलयुग में पति और पत्नी तभी साथ रहेंगे जब वो एक दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। इसका मतलब इसके अलावा नहीं रहना। तो जब तक लोगों के पास वैदिक ज्ञान प्रमाणिक गुरु के द्वारा नहीं होगा तो लोग अंधकार में रहेंगे और काम के लिए जिएंगे। भगवान श्री कृष्ण को फिर लोग इन्हीं कामी नजरों से देखते हैं। अरे कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा क्यों? तो वो ये समझ नहीं पाते कि कृष्ण जो हैं उनको काम छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सांसारिक बीमारियां जो हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के आधार पर है और इन तीनों गुणों से ऊपर है भगवान। लॉ मेकर इज ऑलवेज अबव द लॉ। तो भगवान को ये सब चीज़ें नहीं छू सकती। भगवान का गोपियों से प्रेम जो है वो सेल्फलेस प्रेम है। गोपियों का भगवान से माधुर्य रस के अंदर जो प्रेम है वो बिल्कुल निष्पाप प्रेम है। उसमें उन्होंने सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और भगवान किसी, जैसे इस संसार में लोग कामी होते हैं और काम वासना के द्वारा ही सबको देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को काम छू भी नहीं पाता। भगवान को देखने मात्र से वो जन्मांतर के लिए संतुष्ट हो जाती हैं। ऐसी हैं गोपियाँ और ऐसा है वो प्रेम। इसलिए जब लोगों को नहीं समझ आता भगवान की दिव्य लीलाएं, इसीलिए तो कृष्ण ने गीता में कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म की और मेरे दिव्य कर्म की प्रकृति को समझ लेता है वो मृत्यु के पश्चात दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। देखिए कितना आसान है इस संसार से मुक्ति पाना। क्या करिए, आपको बस भगवान श्री कृष्ण की जन्म की दिव्यता को समझना है कि वो हमारी तरह पैदा नहीं होते, वो दिव्य हैं और उनके जो हर क्रियाएं हैं वो हमारी तरह नहीं है, वो भी दिव्य प्लेटफॉर्म पर होती हैं। ये समझने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु से बाहर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में इस वक्त जुड़े थे केशव मुरारी दास जी और तमाम मुद्दों के ऊपर हमने बात करी और कुछ जो है धर्म से रिलेटेड भी हमने उनसे सवाल किए, जो कि लगातार आज के वक्त में जो है वो देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को जो है काम वासना में डूबते हुए देखा जा रहा है और जब फिर ऐसा कुछ माहौल या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि मनुष्य के कर्मों के द्वारा ही प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो आ रही हैं। कृष्ण को एक अलग नज़रिए से भी देखा जाता है, लेकिन एक दूसरा नज़रिया जो है वो क्या है वो भी हमने आपको सुनवाया। ऐसी और तमाम बातें धर्म से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।